देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। आज कानपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से चीफ कमर्शियल मैनेजर प्रयागराज से अधिकारी गणों के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर यात्रियों से संबंधित सभी सुविधाओं व असुविधाओं को देखते हुए सभी स्थानों का निरीक्षण किया। वहीं स्टेशन परिसर में स्थित पार्सल विभाग, प्लेटफॉर्म पर लगे नलों में पानी की सुविधा और स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। और क्या कुछ कहा प्रयागराज से आए हुए अधिकारी ने, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। पुराने का तो सर पर 4,000 रुपये का रहता है। मैं तो अभी आपको करता हूँ थोड़ा मैम के साथ। जाने पर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। धन्यवाद। मनी त्रिपाठी, मैं चीफ कमर्शियल मैनेजर फ्रेट मार्केटिंग मुख्यालय प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से आज एसआईजी इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। मुख्यालय से हमारे 4 अधिकारी आए हैं, 3 मुख्यालय से हैं और एक यहीं पे जो हमारा रेलवे का हॉस्पिटल है सीएमएस है, और मैं और सीई चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और चीफ इंजीनियर स्टेशन डेवलपमेंट, ये 4 लोग एसआईजी इंस्पेक्शन यानी कि पैसेंजर एमिनिटी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे उसका निरीक्षण करने आए। पार्सल में वैसे तो ठीक रहा, पर कुछ चीजें थी जैसे अप्रोच रोड थी वो सही से नहीं बनी हुई थी, गिट्टियाँ वगैरह रेत थी, उसको मैंने बोल दिया है यहाँ के सीनियर डीएन को। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी उसको मरम्मत करवाएंगे जिससे हमारे कस्टमर्स यानी जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत ना हो। और डिजिटल पेमेंट जो भारत सरकार की नई मुहिम है कि डिजिटल पेमेंट 100% होना चाहिए, यहाँ पे 30% के करीब है, तो वो मैंने निर्देश दिए हैं। कुछ कमियां आती हैं जैसे लिंकेज नहीं हो पाता है, जो व्यापारी है जो इसका डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 90% के करीब डिजिटल पेमेंट, चाहे पार्सल हो, चाहे हमारा केटरिंग स्टॉल्स हो, चाहे यूटीएस हो या पीआरएस हो, इसमें हम प्राप्त कर पाएंगे जैसा कि भारत सरकार का और रेल मंत्रालय का हमें निर्देश है। पिछले 2-3 महीनों में तो मुझे ऐसा संज्ञान में नहीं आया। हमने रेल मदद भी खोली हुई है, कंप्यूटराइज्ड है, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। पर जैसे मैंने डिप्टी सीटीएम कानपुर को कहा है कि ऐसा नहीं होगा, और इन्होंने अभी एक सीएसआर के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे भी किया है, जहाँ पे जो हमारे टैप्स हैं उसमें ठंडा पानी आएगा, तो उसको हम और भी प्लेटफॉर्म्स पे लाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी केटरिंग स्टॉल में रेल नीर अथवा अन्य ब्रांड की मिनरल वाटर भी उपलब्ध है। सभी प्लेटफॉर्म्स पे जगह जगह पर प्याऊ लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गर्मियां अगले महीने अप्रैल से शुरू होंगी उसमें पानी के मतलब संबंधित कोई भी समस्या आएगी। धरातल पे मैंने जैसे कहा कि 4-5, ये कहीं और नहीं है, यहाँ पे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहली बार हुआ है। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है तो आप जाके देख के आइए। बहुत ही अच्छा स्वच्छ ठंडा पानी मिल रहा है। और अगर कोई भी आपको कंप्लेंट तो आप तुरंत मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आने तो दीजिए आप गर्मियों को, अगर कोई आपको समस्या आती है तो बताइए। लगातार रेलवे लेकिन अधिकतर घटनाएं हो रही है, उनको देखिए, जहाँ तक कानपुर सेंट्रल स्टेशन का संबंध है, मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा महाकुंभ हुआ
और मुझे नहीं लगता विश्व में किसी भी नगर में इतने लोग आए हों। तो जब इतना बड़ा कुंभ हो गया 13 जनवरी से लेकर आखिरी 26 फरवरी तक कोई भी स्टैम्पीड या भगदड़ नहीं हुई, तो जब आप इस स्टेशन ने इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन भावी समय में आएगी। जैसे हम पूरा स्टेशन ही वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिटी साइड बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग पहला चरण है। उसके बाद वहां से शुरू होगा प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9, 7, 8, 6, 5 करते करते हम सभी प्लेटफॉर्म्स को सभी। वंशिका ट्रेडर्स, हमारे यहाँ दोना पत्तल डिस्पोजल के आइटम थोक एवं फुटकर पर मिलते हैं तथा आपकी सेवा में होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। शॉप नंबर 75/218, सब्जी मंडी बाशी नाका, कानपुर। संपर्क करें 9044548961। पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।